के अंदर जनरल बाजवा के दौर में, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। जिन जिन लोगों ने किया वो सारे मीर जाफर और मीर सादिक है, सारे, यानी जिन जिन लोगों ने ये रजीम चेंज होने दिया वो सब जिम्मेदार हैं और उन्होंने सब ने मुल्क से गद्दारी की। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था। शरीफ खानदान और चोरों को एनाट रूट देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू, कहा जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। इमरान खान का तहलका खेज खुसूसी इंटरव्यू कुछ देर बाद सिर्फ बोल न्यूज पर। आई के विद जमील फारूकी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। मुल्की मसाइल का वाहिद हल, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा, कप्तान डट गए। मुहिम का दायरा पंजाब भर में फैला दिया गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की रैलियां, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। इमरान खान की जेर सदारत जमान पाक में मीडिया कमेटी का वीडियो लिंक इजलास, असेंबलियां तहलील करने पर मुशावरत। मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक भी जमान पाक में मौजूद। मीडिया से गुफ्तगू में एजाजुल हक ने कहा कि मुल्क दिवालिया हो चुका, देखना यह है कि ऐलान कब होगा। मुल्क में इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ महाज है। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है, मूनस जब चाहें राब्ता कर सकते हैं। घबराई हुई पीडीएम हुकूमत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां बचाने की कोशिशें। सदर ममलकत के जरिए इमरान खान को आईनी बहरान से बचाने का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली फिलहाल तहलील न करने की दरखास्त। शिबली फराज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम सदर ममलकत तक पहुंचाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार की सदर ममलकत से जल्द एक और मुलाकात मुतवक्के। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हुकूमत का गैर इंसानी सुलूक। सिंध पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम सवाती को कराची से शहदाद कोर्ट मुंतकिल कर दिया। मुतनाज़े ट्वीट पर आजम सवाती के खिलाफ कंबर शहदाद कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज है। शहदाद कोर्ट की सिविल कोर्ट में कल पेशी मुतवक्के। पुलिस आजम सवाती के रिमांड की इस्तदा करेगी। शहदाद कोर्ट में सिविल अदालत के बाहर सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की क़यादत में पीटीआई के कारकुनान का एहतजाज। आजम सवाती पर गैर कानूनी रियासती जबर का नोटिस लिया जाए। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट में मुतालबा, कहा अगर अदलिया ने नोटिस ना लिया तो ये वाकयात खतरनाक मिसाल बनेंगे। हर जालिम हुक्मरान अवाम के बुनियादी हुकूक गस्ब करेगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा जुल्म के खिलाफ आजम सवाती ने तहरीक इंसाफ की मिसाली जद्दोजहद की। पहले अंग्रेज तहरीक इंसाफ के तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं को ईज़ाएं पहुंचाते थे, घर में इस्मार कर दिए जाते थे। अब टूडी हुक्मरान वही हरकतें कर रहे हैं, इनसे भी आजादी करीब है। और हकीकी सहाफत करने पर इमरान खान का बोल न्यूज को खिराज तहसीन। उसूली मौकिफ और हकीकी सहाफत पर इमरान खान ने बोल न्यूज के शरीक चेयरमैन शुएब शेख को भी खिराज तहसीन पेश किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।